मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन कलाम पाक की आप हजरात सूरह यासीन शरीफ सुन रहे हैं और सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 45 से आयत नंबर 47 तक आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कलाम पाक का पैगाम सूरह यासीन शरीफ की तरफ से यह था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो तरह की सवारियों को पैदा फरमाया। इंसान, अल्लाह ने अपनी कुदरत के जरिए से इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए दो तरह की सवारियां दी है। एक सवारी वो है जो पानी के ऊपर तैरती है, जिसको कश्ती कहते हैं, और उसके मुशाबे खुश्की के अंदर तैरने वाले सवारियां पहले जमाने में ऊंट थे, और अब हवाओं के ऊपर जो सवारियां चल रही है उसको हवाई जहाज कहते हैं। उसका भी कलाम पाक में जिक्र है। दोनों सवारियों का जिक्र है। समंदर के अंदर चलने वाले जहाज जो पानी के ऊपर ठहरते हैं, इसको भी अल्लाह चलाते हैं, अगर चाहे तो उसको डुबो दे। और जो हवाओं पर हवाई जहाज चलते हैं वो भी अल्लाह की कुदरत से दौड़ते हैं, अल्लाह की कुदरत से चलते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो उनको वहीं गिरा देते हैं, और बहुत सारे जहाज गिर भी चुके हैं। जिसको अल्लाह गिराना चाहते हैं उसको गिर देते हैं, जिसको चलाना चाहते हैं चल जाते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत के हिकमतें हैं, अल्लाह की कुदरत के नमूने हैं, और ये सब इंसान के फायदे के लिए सब चीजें बनाई है। जिसको अल्लाह जिस जहाज को डुबोना चाहे, कश्ती को डुबोना चाहे, वो डुबो देते हैं। कोई चीज, दुनिया की कोई ताकत उसको डुबोने से रोक नहीं सकती है। डूब जाए तो जितने लोग उसमें होते हैं उनको मौत से कोई नहीं निकाल सकता है। जिसको मारना होता है उसको मार देता है, जिसको तैराना होता है उसको फिर भी निकाल देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, उसकी रहमतें हैं कि अपने बंदों को इस तरीके से वो फायदा पहुंचा रहा है, और ये फायदा मरने तक है। थोड़ी सी मोहलत है इसमें देना है। आज के सबक में इरशाद फरमाया, काफिरों के और मुसलमानों के दो मुकालमे बयान किए हैं। और मुकालमे ये हैं कि जब मुसलमान ईमान वाले बंदे काफिरों से यूं कहते थे, यूं कहे कि डरो उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, तो वो लोग यूं कहते थे, अल्लाह की कोई भी बात उनसे अगर कही जाती है आज भी, और उस वक्त भी जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, तो उसकी वो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि कौन हमें क्या कह रहा है, किससे डराया जा रहा है। बिल्कुल उसकी तरफ कान नहीं रखते थे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते थे, और उसको बिल्कुल ऐसे ही कि कोई ऐसे ही कह रहा है कि न कहने वाले की तरफ तवज्जो थी, और ना जो बात कही जा रही है कि डरो उस अजाब से, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। यानी बिल्कुल परवाह नहीं कि कौन हमें क्या कह रहा है। इसी तरीके से दूसरा मुकालमा यह है कि जब ईमान वाले बंदे काफिरों से यूं कहते कि भाई खर्च करो मिस्कीनों पर, गरीबों पर, तो काफिर लोग यूं कहते थे कि हम क्यों खर्च करें, जब अल्लाह ही ने इनको देना चाहता तो हम क्यों दें। अल्लाह ने गरीब कर रखे हैं तो उसकी मर्जी, हम क्यों दें, हम क्यों खिलाए। और हमारी समझ में तो ये बात आती है, काफिर यूं कहते थे कि हमारी समझ में एक बात आती है कि ये लोग सही रास्ते पर नहीं है इसलिए गरीब मर रहे हैं, हम सही है तो हमें अल्लाह ने मालो माल कर रखा है। इन दोनों मुकालमों को कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। फरमाया वइज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू, और जब कहा जाता उनसे यानी काफिरों से
इत्तकू, डरो, मा बैन अयदीकुम व मा खल्फकुम, उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे सामने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर, इसी समझ लीजिए, इन नशानुकरिकुहुम, कि अगर अल्लाह चाहे उनको डबोना तो उनको डबो दे, गर्क कर दे। तो ये दुनिया में होता है, गर्क करना कब कहां होता है? दुनिया में। यहां दुनिया के अजाबात का जिक्र है कि तुम्हारे सामने जो है उस अजाब से डरे। अब दुनिया के अंदर जितनी भी मुसीबतें परेशानी आती है वो सब अल्लाह के तरफ से अजाब होते हैं। अभी कितनी जगह, अब के बरसात में कितनी ही जगह पानी का सैलाब आया है, कितने लोग गर्क हो गए हैं। यह है अजाब अल्लाह का। यह अल्लाह का अजाब है जो दुनिया में आता है। कभी हवाओं के जरिए आता है, कभी जलजलों के जरिए आता है, कभी वबाओं के जरिए आता है। कोरोना वायरस था, उसमें कितने लोग मरे हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से एक अजाब था। अगरचे बंदे उसका कुछ तो कुछ काम नाम रख रहे थे, लेकिन वो अजाब ही था कि जिसमें इतने लोग दुनिया से जा चुके हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से दुनिया में अजाबात है उससे डरना है। वमा खल्फकुम, और पीछे जो अजाब है, पीछे का मतलब आखिरत में जो अजाब है जहन्नम की शक्ल में, उससे भी डरना है। दोनों अजाबात से डरना है। अगर दोनों अजाबात से डरेंगे तो यूं कहता है कुरान के तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। आज बंदा ना दुनिया के अजाब से डर रहा है, ना आखिरत के अजाब से डर रहा है, इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई रहम नहीं है, कोई तरस नहीं है। दुनिया का अजाब आया चला गया, फिर वही काम है, वही तमस्खर है, वही मजाक है और वही ढोल धमाके हैं। जब दुनिया के अजाब से ही नहीं बंदा डर रहा है तो आखिरत के अजाब जो अभी गैब में है, अभी आंखों से ओझल है, उससे कैसे डर सकता है? जब तक लोग दुनिया के अजाब और आखिरत के अजाब से डरते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर रहम फरमाते रहे। बल्कि कुरान तो यह कहता है, सूरह यासीन शरीफ का पैगाम तो यह है कि बंदों का हाल यह है, वमा तातीहिम मिन आयति रब्बिहिम, कि उनके रब की तरफ से कोई निशानी, कोई आयत, कोई बात उनके सामने जब पहुंचती है तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। आज बयानों के जरिए, कुरान की तफसीर के जरिए जमात तबलीगी घर घर जाकर के लोगों को समझा रही है। उलमा अपने बयान में अजाबात से डरा रहे हैं, लोगों मान जाओ अल्लाह का अजाब आ जाएगा, झूठ से तौबा कर लो, नमाज 5 वक्त की पढ़ो पाबंदी के साथ, गाली ना दो, किसी को सताओ मत, किसी के ऊपर जुल्म मत करो। ये आज जलसों में, जुलूस में चीख चीख कर उलमा बयान कर रहे हैं, लेकिन सुनने वालों के ऊपर इधर कान से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं, कोई परवाह नहीं है। उसको कुरान बयान कर रहा है, असलन कोई परवाह नहीं है, टला देते हैं, हमारी बात को बिल्कुल सीरियस में नहीं लिया जा रहा है। ये आज का दौर है। तो कुरान कहता है वमा तातीहिम, असलन कोई परवाह नहीं है उनके पास जब कोई आयत, कोई बात, कोई निशानी पहुंचती है, मिन आयतिम मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ आयतों में से, तो उसको एराज करके टला देते हैं। इल्ला कानू अनहा मोनिदीन, जिसको वो टलाते ना हो, यानी बिल्कुल टला देते हैं, सुनते नहीं, अमल नहीं करते, सुनते हैं तो अमल नहीं करते हैं, जरा परवाह नहीं करते हैं। दूसरी बात इरशाद फरमाई, वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू, और जब अमीरों से, काफिरों से कहा जाता है अनफ़िक़ू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, उस माल में से जो तुमको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है,
وہ جو رزق تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں پر خرچ کرو، ان کا خیال رکھو۔ خاموش ہو کو سنیں، ثانی ادھر دیکھ۔ قال الذین کفروا، تو کافر لوگ یوں کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، ہم کیوں کھلائے اسے جس کو اگر اللہ چاہے تو بہت سارا کھلا سکتے تھے۔ کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کیوں غریبوں کو دے، ان یتیموں کو کیوں دے ہم، اللہ چاہے، اللہ کے بندے ہیں، ہمارے تھوڑا ہی بندے ہیں، اللہ چاہے تو انہیں بہت کچھ کھلا سکتے تھے، لیکن یہ لوگ صحیح رستے پر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کھلاتے ہیں۔ اور ان بے وقوفوں کو، ان احمقوں کو، امیروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ بادشاہ کبھی کبھی تحفے ہدایت خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اور کبھی کبھی دوسروں کے ہاتھ سے بھی دلواتا ہے۔ جانوروں میں ایسا نہیں ہے، کیڑے مکوڑے جو ہے، کیڑے مکوڑوں میں، چیونٹیوں میں جو رزق دیا جاتا ہے اللہ رب العزت ان کو سب کو برابر کا دیتے ہیں، ان کو سب کو برابر کا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ انسانوں میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، کیڑے مکوڑوں کے پاس اللہ رب العزت نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، سب کو برابر روزانہ کھاتے ہیں اور روزانہ اپنا بلوں میں گھسے رہتے ہیں۔ عرش کیا ہے؟ بات کو سنو، تو کیڑے مکوڑوں میں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ سب برابر کا ہے، انسانوں میں ایسا نہیں، انسانوں میں ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ غریب امیروں کی طرف توجہ کرے، ان کے کام آئے، اور امیر غریبوں کی طرف توجہ کرے تاکہ ان کی محنت، ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ غریبوں سے ہوتے ہیں۔ تو امیر غریب کا محتاج ہے، اس کی محنت کا، اس کی مزدوری کا، اس کی کاریگری کا، اور غریب محتاج ہے امیر کے مال کا، دولت کا، تاکہ اسے کھانے کو ملے۔ دیتے اللہ ہیں، غریب کو جو امیر کی طرف سے مل رہا ہے یہ بھی اللہ دے رہے ہیں، اور امیر کو جو مل رہا ہے غریب کی محنت اور مزدوری کی وجہ سے یہ بھی اللہ دے رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو خود کر رہا ہوں، بلکہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ غریبوں کی محنت سے آ رہا ہے، اور غریبوں کے پاس جو آ رہا ہے وہ مالداروں کے توجہ کرنے کی وجہ سے اور مالداروں کو کام بننے کی وجہ سے آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہی دے رہے ہیں۔ اس آیت میں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایمان والوں کا کافروں سے یوں کہنا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حالانکہ کافر لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایمان والوں نے کافروں سے یوں کیوں کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ان کو جو ایمان والے بندوں نے کافروں مالداروں سے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ کوئی شریعت کے حکم کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے۔ جواب کیا ہے؟ کوئی شرعی حکم کی وجہ سے نہیں کہ شریعت کا حکم ہے اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ کافر تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، جب وہ ایمان لے آئے گا پھر شریعت کا مکلف ہو جائے گا۔ تو انہیں انسانی ہمدردی کی وجہ سے ایمان والے بندوں نے کافروں سے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر اپنا مال خرچ کرو۔ اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ قال الذین کفروا،
جب کہا اذا قیل لهم انفقوا، جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، تو کہتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں سے للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم کھلائے اس کو جس کو اللہ اگر چاہے بہت سارا کھلا دے، یعنی اللہ چاہے تو بہت سارا کھلا سکتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین، کافر لوگ یوں کہنے لگے کہ نہیں ہے تم مگر سری گمراہی میں، یعنی تم سب بہکے ہوئے لوگ ہو، اس لیے تمہیں کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر تم صحیح راستے پر ہوتے، حق راستے پر ہوتے تو تمہیں ملتا، تمہیں اللہ دیتے. تمہیں اللہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ تم صحیح راستے پر نہیں ہیں، حالانکہ ایمان والے ہی حق راستے پر ہے، صحیح راستے پر ہے. کافر لوگ بہکے ہوئے ہیں، لیکن وہ مال و دولت کو اپنے آپ کو، مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور حق راستہ سمجھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت دنیا میں بندوں کے ذریعے بھی دلاتے ہیں اور خود بھی دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اپنا خوف، اپنا ڈر نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ